हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी टाइम। और आप सब कैसे हैं? होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। अब देखिए, डीएसएसबी का आ चुका है कैलेंडर अगस्त का। अगस्त में आपके एग्ज़ाम नहीं होंगे, टीजीटी के, बीआरटी के। तो अब हमें अगस्त भी मिल चुका है, तो जो जितने दिन रह रहे हैं जुलाई के एंड देन अगस्त, हम पूरी कोशिश करेंगे कि अपना कोर्स कंप्लीट करें और साथ के साथ रिवाइज करते चलें। हमने स्टार्ट किया था सर्कुलेशन। तो सर्कुलेशन में क्या था, हमने ये सब चीज़ें रिवाइज कर ली थी। एक बार और देख लेते हैं। देखो, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या आता है। द वेरियस ऑर्गन ऑफ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम आर हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। ब्लड हम टिश्यू में पढ़ेंगे, जैसे मैंने बताया था। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम डिस्कवर्ड किसने किया था? ये डिस्कवर्ड किया था विलियम हार्वे ने। ये एग्ज़ाम में आ जाता है, इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। देखिए, ब्लड वेसल्स क्या होते हैं? ये एक ट्यूब होते हैं। अगर आप किसी बच्चे को पढ़ाओगे आगे जाके, टीजीटी आप करोगे, तो क्या बताओगे उसे? फाइन ट्यूब्स इन विच ब्लड फ्लो। एक पतली फाइन ट्यूब होती हैं जिनमें ब्लड फ्लो करते हैं, जिसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। हमने देखा था आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी। आर्टरी जो होती है वो हार्ट टू ऑर्गन लेके जाती हैं, वेन्स ऑर्गन टू वापस हार्ट लाती हैं, और जो कैपिलरी होती है वो दोनों को कनेक्ट करती हैं। आर्टरीज क्या होते हैं? ये अवे जाती हैं हार्ट से लेके जाते हैं। डीपली सीटेड होती हैं, बहुत गहराई में होती है। अगर आप देखो तो स्किन के नीचे जो ग्रीन कलर की, ब्लू कलर की वेन्स दिखती हैं, वो वेन्स हैं, वो आर्टरी नहीं है, ठीक है। They carry blood from the heart to all the parts of the body. They are thick-walled, ये बहुत thick-walled होते हैं compared to veins, and valves are absent. इसमें valves absent होता है। valves क्या होता है, तो ये हम आगे देखेंगे। देखिए, दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये प्योर ब्लड लेके जाती है जिसमें ऑक्सीजन होता है। हार्ट, अगर हम किसी को कुछ चीज़ देते हैं तो हम कैसे देते हैं? प्योर चीज़ देते हैं ना। प्योर देंगे तभी तो, ये तो नहीं है कि किसी को कुछ गिफ्ट दे रहे हैं तो गंदी चीज़ देंगे, ठीक है। तो ये दे रही है, लेके जा रही है ऑर्गन्स तक, तो प्योर देती है। बट इसमें एक एक्सेप्शन है, जिसमें आपका पल्मोनरी आर्टरी होता है। इसमें जो होता है ये इम्प्योर ब्लड होता है, जो कि ये हार्ट से लेके जाती है लंग्स में, जहाँ पे मिक्सिंग ऑफ वो होता है ऑक्सीजन इन ब्लड, और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाता है। देखिए, वेन्स क्या होते हैं? ये टुवर्ड्स द हार्ट की तरफ लेके जाती हैं, बिलो द स्किन होती हैं। दे कैरी ब्लड फ्रॉम द ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी बैक टू हार्ट से लेके आती हैं। थिन वॉल्ड होती है कंपेयर टू आर्टरी। वॉल्स आर प्रेजेंट, उसमें एब्सेंट है एंड इसमें प्रेजेंट है। दे कैरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड, मतलब इसमें क्या होता है? इसमें इम्प्योर ब्लड रहता है। इसमें CO2 वाला मिक्स ब्लड रहता है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, बहुत कम मात्रा में होता है। बट इसमें भी एक वो है जिसमें पल्मोनरी वेन्स है। दोनों में पल्मोनरी आएगा, एक वेन्स है, एक आर्टरी है। जिसमें इसमें क्या होता है? प्योर ब्लड होता है। ये क्या करते हैं? ये लंग से लेके आती है प्योर ब्लड हार्ट तक, ठीक है। कैपिलरी क्या होते हैं? कैपिलरी बहुत ही ईजी है, दोनों को कनेक्ट करती हैं, आर्टरी और वेन्स को। हार्ट का एवरेज वेट अगर पूछेंगे तो 250 to 350 ग्राम होता है। इट आल्सो पंपिंग, हम इसे क्या कहते हैं? पंपिंग स्टेशन ऑफ द बॉडी, यानी बिजिएस्ट ऑर्गन होता है बॉडी का। हार्ट इज कवर्ड बाय मेम्ब्रेन। कार क्या कहते हैं? जो हार्ट कवर होता है एक मेम्ब्रेन टाइप का होता है, जिससे हार्ट बचा रहता है। पेरिकार्डियम कहते हैं उसे। हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल। तो जो मसल्स जिससे हार्ट बना है उसका नाम क्या है? उसका नाम है कार्डियक। स्टडी ऑफ हार्ट इज कॉल्ड कार्डियोलॉजी, और जो डॉक्टर होता है उसे कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। देखिए, जितना बड़ा इंसान होगा, जितना बड़ा जीव होगा, जितना बड़ा ऑर्गेनिज्म होगा, जितना बड़ा एनिमल होगा, उतना ही उसकी हार्ट बीट कम होगी, और जितना छोटा होगा उतना ही हार्ट बीट ज़्यादा होगी। पहले हम ह्यूमन का देख लेते हैं। अडल्ट में 72 टाइम्स पर मिनट लेता है, एंड इन्फेंट में 80 to 100 टाइम्स पर मिनट लेता है। तो अगर हम देखा जाए तो वन डे में कितनी बार धड़कता है दिल? देखिए, 72 × 60, ये हो गया 1 आवर का। एंड अगर हमें पूरे डे का निकलना है तो मल्टीप्लाई बाय 24 कर दें, तो अप्रॉक्स जो आएगा 1 लाख। तो इतना ज़्यादा बिजिएस्ट ऑर्गन है, और हम इसके पीछे गाने बनाते रहेंगे, कुछ भी करते रहेंगे। दिल ने ये किया, दिल ने वो। दिल ने कुछ नहीं किया, ये इतना बिजिएस्ट ऑर्गन है, इसको कुछ करने का टाइम ही नहीं है। सिर्फ पंप करता है हमारी बॉडी के लिए जो है ब्लड।
ये जो गाने हैं बॉलीवुड के, बॉलीवुड ने हमारी जनरेशन को बिल्कुल ख़राब कर रखा है। ये सब कुछ नहीं है। ये सब अगर होता भी है तो हमारे ब्रेन में जो है, ब्रेन के ही पार्ट्स होते हैं जिनमें अलग अलग इमोशंस डेवलप होते हैं, जिसकी वजह से हम ये सब चीज़ें फील कर पाते हैं। और हमें क्यों जाना है, देखिए ये एज है, हमें इसमें अपना 100% देना है। अगर हम नहीं देंगे और हम किसी गलत ट्रैक पे चले गए तो क्या होगा, हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा। फिर जब लाइफ उस मोड़ पे आएगी कि आप लास्ट अटैम्प्ट रह रहा है या आपकी एज चली गई है, तब आपको रियलाइज़ होगा कि आपने क्या खो दिया, कितना प्रीसियस टाइम खो दिया। हाँ आप करिए, मैं ये नहीं कहती आप अपनी लाइफ एंजॉय ना करिए, बट उसे एक लिमिट तक करिए, क्योंकि सबसे पहले आपका फ्यूचर है। अगर आप फ्यूचर को देखो, अगर आप अपने पैरों पे खड़े हो, आपकी जॉब लगी है, तो आपको दुनिया पूछती है। नहीं तो जो आज आपके साथ खड़ा है वो कल आपके साथ नहीं खड़ा होगा। वो अपना फ्यूचर चुनेगा, आपको कभी नहीं चुनेगा। ये आप बात लिख के ले लीजिए, वो आपको छोड़ के चला जाएगा। ये बात हो गई एक तरफा, बट आप अपने फ्यूचर पे, अपनी जॉब पे एक गवर्नमेंट जॉब ज़रूर ही ज़रूर लेनी है। ये आप अपने आप से प्रॉमिस कीजिए। अगर आपका कुछ है भी तो उसे थोड़ी देर रख दीजिए कि इतने महीने हमें कम बातें करनी है या नहीं घूमने जाना है, वट एवर जो भी आप देख लीजिए अपने अकॉर्डिंग कैसे आपको मैनेज करना है, अगर आपको क्या चुनना है। मैं बस आपको एडवाइस दे सकती हूँ, नथिंग एल्स। देखिए हम कहाँ थे, रेट ऑफ हार्ट बीट इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है साइज ऑफ एनिमल से। जैसे रैट है, बहुत छोटा है, तो हमारे से भी बहुत छोटा है, तो उसकी हार्ट बीट कितनी है, 300 टाइम्स पर मिनट। और एलिफेंट की कितनी है, 25, ओनली 25 पर मिनट। ठीक है। अब हार्ट ट्रांसप्लांट की बात करें तो फर्स्ट सक्सेसफुल हार्ट ट्रांसप्लांट वाज डन बाय डॉक्टर क्रिस्टीन बर्नार्ड इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में हुआ था फर्स्ट टाइम जो किया था, 3 दिसंबर 1967 को इन्होंने किया था। और इंडिया में कब हुआ था, 1994 को हुआ था, 3 अगस्त को हुआ था, एम्स न्यू दिल्ली में हुआ था। और इनका नाम क्या था डॉक्टर का, इनका नाम था डॉक्टर वेणुगोपाल। ये सक्सेसफुल सर्जरी इन्होंने हार्ट प्लांट की थी इंडिया में। अब हम देखें चैम्बर कितने होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। ऊपर वाले 2 को कहते हैं आर्कुली, आर्ट्रिया, आर्ट्रियम सिंगल को कहते हैं आर्ट्रिया दोनों को कहते हैं, या ऑरिकल भी कह देते हैं इन्हें। और जो नीचे वाले होते हैं उन्हें वेंट्रिकल कहते हैं। देखो नंबर ऑफ चैम्बर, अगर हम अलग अलग एनिमल्स में, फिश में देखें क्या होता है। सबसे पहले फिश का देखो, सबसे ईजी होता है, एक ऑरिकल होता है, एक वेंट्रिकल होता है। इसलिए फ़िश बहुत सीधी सादी सच्चे दिल की होती हैं। ये किसी के भी जाल में फंस जाती है, इसलिए इंसान के जाल में फंस जाती हैं और अपने आप को बचा नहीं पाती। इसमें 2 ही होते हैं, इसमें 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल होता है। फिर उसके बाद आ जाता है फ्रॉग, एम्फीबियंस जिसमें आते हैं, उसमें 3 होते हैं। 2 जो होते हैं वो आर्टिकल, 2 जो होते हैं वो होते हैं एम्फियंस में आर्टिकल, जो अपर साइड होता है ये तो 2 ही होते हैं, बट जो लोअर साइड होता है ये 1 वेंट्रिकल होता है। ऑरिकल जो 2 होते हैं और ये 1 होता है। रेप्टाइल में 3 और 3.5, 3.5 क्यों कहते हैं, क्योंकि जो इसकी वॉल हमारे में पूरी बंद है, इसमें यहाँ पे बंद नहीं है। ठीक है, तो 3.5। पर इसमें एक एक्सेप्शन है, जिसमें क्रोकोडाइल है, इसके 4 होते हैं। तो रेप्टाइल में सबसे सुपीरियर कौन हुआ, क्रोकोडाइल। बर्ड्स और मैमल्स इन सब में 4 ही होता है, सेम होता है, 2 ऑरिकल होते हैं और 2 वेंट्रिकल होते हैं। देखिए वर्किंग कैसे करते हैं, वर्किंग देखते हैं। ये बॉडी, ध्यान से देखिए, बॉडी पार्ट है, ये 4 चैम्बर है, मैंने स्क्वायर में ही बना रखे हैं, और ये ऊपर लंग्स हैं। इसका वर्किंग देखते हैं। आप एरो को फॉलो कीजिए, ये बॉडी से लगाइए, बॉडी से गया ऊपर, कहाँ, राइट ऑरिकल में। देखिए अगर हम इसमें लिखेंगे तो हम उल्टा लिखते हैं, क्योंकि अगर हम उस साइड में घूम के खड़े हुए तो हमारा राइट यही वाला होगा। या आप रूल याद रखना कि हम उल्टा लिखते हैं। आपको ये लग रहा होगा कि ये लेफ्ट है, नहीं ये राइट है। तो बॉडी से गया खून, ब्लड कहाँ, राइट ऑरिकल में। कौन लेके गया, वेना कावा लेके गई, नाम होता है उसका वेना कावा। ये लॉन्गेस्ट वेन है, ठीक है, इसमें इम्प्योर ब्लड है ना, ये लॉन्गेस्ट वेन है। इसमें भी वेना कावा को 2 पार्ट में डिवाइड किया होता है, इन्फीरियर एंड सुपीरियर। सुपीरियर जो होता है हार्ट से ऊपर के हिस्से से ब्लड लाती हैं, और जो इन्फीरियर है वो नीचे से ब्लड लाती हैं। तो एक अपर पार्ट की है, एक लोअर पार्ट की है। बट अगर हम लेंथ वाइज बात करें कि कौन सी ज़्यादा लंबी है, तो इन्फीरियर ज़्यादा लंबी है। देखिए हमारा हार्ट और एकदम टो तक जाती है पैर के,
तो ये डिस्टेंस ज़्यादा है, ना कि सर से हार्ट का डिस्टेंस। नाम सुपीरियर और इन्फीरियर आपको कंफ्यूज कर सकता है, बट आप ये ज़रूर याद रखिए। देखिए, राइट ऑरिकल से गया राइट वेंट्रिकल, फिर यहाँ से गया ये लंग्स में कौन लेके गया, पल्मोनरी आर्टरी लेके गई। इसमें क्या हुआ, जो खून में से CO2 है वो बाहर निकल गया और ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स हो गया, और इसे कौन वापस लेके आ रहा है, इसे पल्मोनरी वेन वापस लेके आए लेफ्ट ऑरिकल्स में। लेफ्ट ऑरिकल से ये गया है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में। ये बहुत ही थिक वॉल्ड होता है। और फिर यहाँ से आपकी ओरेटा कौन लेके गई है, ओरेटा, नाम याद रखना ओरेटा। ये लॉन्गेस्ट आर्टरी है, ये बाद में गई बॉडी को देने। तो ऐसे ये आपका साइकिल कंप्लीट हो गया। याद कर लीजिए, बॉडी पार्ट से राइट ऑरिकल, देन राइट देन लंग्स, देन लेफ्ट आर्टिकल, देन लेफ्ट जो है वेंट्रिकल, देन पार्ट्स ऑफ बॉडी। ये आपको याद होना चाहिए। एक बार और रिवाइज कर लीजिए। लेफ्ट वाला जो होता है वो राइट होता है, लेफ्ट वाला राइट। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है। बॉडी पार्ट देखिए, बॉडी पार्ट ठीक है, बॉडी पार्ट से कहाँ गया, बॉडी पार्ट से गया राइट ऑरिकल में, देन राइट वेंट्रिकल में, देन लंग्स में, देन लेफ्ट, वहाँ पे मिक्सिंग हुई ऑक्सीजन की, प्योर ब्लड हो गया। प्योर ब्लड लेके कौन आया, पल्मोनरी वेन आई, कहाँ पे आई, लेफ्ट ऑरिकल में लेके आई, देन लेफ्ट वेंट्रिकल में आया वो ब्लड, एंड वहाँ से ओरेटा लेके गई सारी पार्ट्स ऑफ बॉडी में प्योर ब्लड। ठीक है, ये हमें याद करना है। अब कुछ क्वेश्चन इसमें से बन जाते हैं कि बॉडी पार्ट से हार्ट तक कौन सी लेके जाते हैं, नाम बताओ। तो हमने पढ़ा था वेना कावा। हार्ट से लंग्स तो हमने पढ़ा था पल्मोनरी आर्टरी। लंग से हार्ट पल्मोनरी वेन्स। हार्ट से बॉडी पार्ट ओरेटा। अब देखिए फिफ्थ में लॉन्गेस्ट वेन कौन है, वेना कावा। ठीक है, वेन की बात होगी, पर लॉन्गेस्ट ब्लड वेसल या आर्टरी बात हो तो ये ओरेटा है। ठीक है, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट क्या कहते हैं उसे, और रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट को क्या कहते हैं बताइए। कॉन्ट्रैक्शन को साइस्टोल कहते हैं एंड रिलैक्सेशन को डायस्टोल कहते हैं। इससे ही जो होता है हार्ट बीट बनती है दोनों से। और रेस्ट कितना करता है, 0.8 सेकेंड का बीच में रेस्ट लेता है हमारा हार्ट। 1 सेकेंड का भी पूरा नहीं लेता, 0.8 सेकेंड का। द रिदम ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ अ हार्ट इज कॉल्ड हार्ट बीट। ठीक है, ये हार्ट बीट की डेफिनेशन है कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ, रिलैक्स हुआ तो उससे हार्ट बीट बनी। वॉल्व क्या होते हैं, इट प्रेजेंट किस लिए होते हैं, ये प्रिवेंट करते हैं बैक फ्लो को, जो बैक फ्लो मार ना जाए। ठीक है, तो वॉल्व लग जाते हैं हमारी बॉडी में। एंड इंश्योर दैट द ब्लड फ्लो इन वन डायरेक्शन। जैसे अब जाना है उसे हार्ट से, जाना है उसे बॉडी पार्ट में, तो आगे कोई जाए एक डायरेक्शन में, बैक फ्लो ना मार जाए, तो इसलिए वॉल्व्स लगे होते हैं जिससे एक डायरेक्शन में ही ब्लड फ्लो करे। देखिए इसमें 3 टाइप के होते हैं। एक होता है बाइकैप्सल, जिसमें 2 टाइप के होते हैं दरवाजे टाइप, जो ऐसे खुलते हैं, एक इधर एक इधर। ये होता है यहाँ पे लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, और राइट आर्टिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो होता है ट्राई कैप्सिड होता है। ये 3 दरवाजे का होता है, वॉल्व जो होती है 3 टाइप से खुलती है। और सेमी लूनर जो होता है ये चांद के टाइप का होता है। ठीक है, ये मिलता है राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, जहाँ से ओपन होते हैं, एक तरफ तो लंग्स में जाती है, एक तरफ बॉडी में जाते हैं, तो दोनों में होते हैं चांद टाइप के होते हैं। तो ये तीनों चीज़ आप लर्न कर लेना। ये क्या होता है, ट्राइकैप्सिकाइड वॉल्व्स, इट मेड अप ऑफ 3, ये मैंने बताया था, 3 मस्कुलर फ्लप्स और कप्स की तरह बनते हैं। गार्ड्स द ओपनिंग द बिटवीन द राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल। ये सब आप देख लेना, अभी मैंने बताया कहाँ क्या होता है। एक बार स्लो करके या पॉज करके पढ़ लेना, ये डिटेल में लिखा है, पढ़ाया मैंने वही है, बस उसे लिखा हुआ है, आप एक बार रिवाइज कर लेना। देखिए हार्ट, जहाँ पे भी हार्ट की बात है, आपका हार्ट है तो कार्डियक। ठीक है, अगर लंग्स की बात है तो पल्मोनरी लंग्स, लीवर की बात है तो हमें क्या लिखना है, हेप्टिक लिखना है। किडनी की बात आई तो रिनाल लिखना है। ब्रेन की बात आई एंसिफ्लोन लिखना है। स्टमक की बात आई तो गैस्ट्रिक लिखना है। ये कुछ टर्म्स है जो हमें याद रखना है। देखिए नॉर्मल साउंड ऑफ हार्ट कैसी होती हैं, अगर क्वेश्चन है तो लब डब लब डब लब डब। अब ये नहीं कहोगे धक 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 धक, नहीं, नॉर्मल साउंड आए, नाम आप लेंगे लब डब। दिस साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द क्लोजिंग
ऑफ वॉल ऑफ द हार्ट। क्लोजिंग की वजह से होती है ये साउंड। अब देखिए नेक्स्ट हमने पेसमेकर लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। अगर नहीं आपने देखा तो आप एक बार जाके देखें। ये भी मैं बता चुकी थी, एस नोड और ए वी नोड। मैं उसका भी लिंक आपको दे दूँगी इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये सब मैंने पढ़ा दिया है कि एस नोड से ए वी नोड जाती हैं बंडल ऑफ हिज, देन पैंकेज फाइबर जाते हैं। अब ये देखें, ये आपके लंग्स बने हुए हैं और यहाँ हार्ट। तो ये जो लेफ़्ट वाला है ये ऐसे करके थोड़ा छोटा हो जाता है क्योंकि यहाँ पे हार्ट होता है, तो कार्डियक नोच आ जाता है। तो ये मत सोचिए कि ये लंग्स कार्डियक समझ के कि हार्ट में नहीं, हार्ट की वजह से जो लंग्स में ये ऐसे करके गैप हो चुका है, इस शेप का जो हो चुका है उसे कार्डियक लंच नॉच कहते हैं। लेफ़्ट जो होता है वो स्मॉल होता है क्योंकि बिकॉज ऑफ कार्डियक नॉच, और राइट वाला जो लंग्स होता है वो बड़ा होता है। ईसीजी भी मैं पढ़ा चुकी थी। तो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है यहाँ पे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक कल शुरू करेंगे। और आज आपको सावन लग गया है, आपको बहुत बहुत सावन की पहले सोमवार की बहुत बहुत बधाई। शिव जी आपको पे कृपा रखे, हम सब पे अपना हाथ बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।